हेलो दोस्तों, स्कैरी नाइट पीयूष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त पीयूष। तो मैं आज एक और मज़ेदार हिंदी हॉरर स्टोरी लेकर आया हूं। तो सभी लोग अपने अपने हेडफोन लगाइए और खो जाइए अंधेरी रातों की डरावनी कहानियों में। एक रात लगभग 1 बजे के आसपास मैं प्रोजेक्ट बना रहा था कि अचानक मुझे खिड़की के बाहर किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई गीली जमीन पर नंगे पांव चल रहा हो। मैंने बाहर झांका। अंधेरा बिल्कुल घना, पर सामने मैदान में किसी लंबी परछाई जैसा कोई दिखा। मैंने सोचा शायद मेरा बहन है, पर अगली रात वही आवाज़, उसी टाइम, और इस बार मुझे साफ सुनाई दिया कि कोई खिड़की के पास रुककर धीरे धीरे सांस ले रहा है। मैंने डरकर लाइट जलाई, पर बाहर कोई नहीं था। पीजी वाले अंकल बोले, रात के समय बाहर मत जाया करो, यहाँ पहले भी एक हादसा हुआ था। उन्होंने बताया कि 2 साल पहले एक लड़का अर्णव पीजी के पीछे वाले जंगल में लापता हुआ था। आज तक नहीं मिला। बस इतना ही कहा और निकल गए। मेरे अंदर एक अजीब सा बोझ उतर गया। तीसरी रात मेरी जिंदगी की सबसे भयानक रात थी। करीब 1:15 बजे मुझे फिर वो आवाज़ सुनाई दी, लेकिन इस बार सिर्फ चलने की नहीं। दरवाज़ा खोल दो, एक बिल्कुल टूटी हुई घुटी हुई आवाज़। मेरा पूरा शरीर जम गया। मैं डरते हुए दरवाजे के छोटे कांच से बाहर देखा, और वहाँ एक काला साया बिल्कुल स्थिर खड़ा बस मेरी तरफ देख रहा था। उसकी आंखें नहीं थी, बस 2 काली गहरी खाली जगह। मैं चिल्लाना चाहता था, पर आवाज़ नहीं निकल रही थी। अचानक दरवाज़ा धीरे धीरे खटक खटक हिलने लगा, जैसे वो अंदर आने की कोशिश कर रहा हो। मैंने दरवाजे के पीछे अलमारी लगा दी और बिस्तर के कंबल ओढ़कर बैठ गया। और फिर कमरे में इतनी ठंड फैल गई कि मेरा सांस सफ़ेद धुआं जैसा होने लगा। अगले पल दरवाजे के नीचे की 1 इंच की जगह से काले धुएं जैसी परछाई कमरे में घुसने लगी। मैं सुन्न हो गया। वो धुआं धीरे धीरे इंसानी आकार लेने लगा, और फिर मैंने साफ देखा, वो अर्णव था। चेहरा आधा सड़ा हुआ, कपड़े फटे हुए, और आंखें की जगह गहरे काले गड्ढे। उसने धीरे से कहा, मेरी माँ को बता देना मैं घर लौट आया हूँ। और अगले ही पल वो परछाई दीवार में समा गई और गायब हो गई। मैं बेहोश हो गया। सुबह जब मैं उठा, पीजी मालिक मेरे कमरे में थे। मैंने कांपते हुए सारी बात बताई। वो चुप रहे,
फिर उन्होंने अलमारी की तरफ इशारा किया और बोले, इस कमरे में पहले अर्णव रहता था। इसी अलमारी में उसने आखिरी बार अपनी माँ की फोटो रखी थी। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने अलमारी खोली और सचमुच अंदर एक पुरानी फोटो रखी थी। फोटो के पीछे लिखा था, माँ मैं जल्दी घर आऊँगा। उस दिन ही मैंने पेजी छोड़ दिया, लेकिन आज भी कभी कभी रात 1 बजे मेरे कानों में वही आवाज़ गूंजती है, दरवाज़ा खोल दो, और मैं नींद से जग जाता हूँ।